नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर ये फ्रैक्शंस का 5th लेक्चर रहने वाला है और आज के लेक्चर में भी हम लोग जिस तरह पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, हालांकि कुछ इजी और चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको भी पता चले कि कौन से क्वेश्चन ईजी है और कौन से क्वेश्चन चैलेंजिंग है और किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते आज के क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 7/3। मैंने इंटीजर्स में आपको बताया था, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और आपको ऐसा दिया है कि सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 7/3, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा। यानी कि यहाँ पे आपका ये एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा, 7/3 माइनस 5/2। समझ में आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द डिनोमिनेटर। नाउ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अब हमें इन डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो एलसीएम निकालेंगे। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 2 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि एलसीएम आ गया 6। अब 7/3 यहाँ पे लिखो, ठीक है। ये दो अनलाइक फ्रैक्शंस, इसको लाइक फ्रैक्शंस में करना है। अब 3 को क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, 2। अगर 3 को 2 से कर रहे हैं तो 7 को भी 2 से ही करेंगे। 7 2 14 बाय 3 2 6। उसके बाद लिखते हैं 5/2। क्या लिखते हैं, 5/2। अब 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, वेरी ऑब्वियस 3। तो अगर 2 को 3 से कर रहे हैं तो ऊपर 5 को भी 3 से करेंगे, 5 3 15 बाय 6। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 14/6 माइनस 15/6. We have to subtract 14/6 minus 15/6. Now here the denominators are same, यानी कि एक ही डिनोमिनेटर लिख सकते हो आप, और न्यूमरेटर में 14 माइनस 15। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, न्यूमरेटर में आपको कुछ याद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 14 माइनस 15, हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 14? लाइक वी हैव टू रिमेंबर इंटीजर्स, प्लस माइनस इज माइनस, ग्रेटर नंबर साइन इंटीजर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। तो 15 माइनस 14 इज 1 एंड ग्रेटर नंबर इज 15, उसका साइन इज -1। तो आंसर इज -1/6। आंसर इज -1/6। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 1/3 फ्रॉम 8, यानी कि 8 में से 5 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो इसका एक्सप्रेशन लिख लो। क्या कहता है एक्सप्रेशन, 8 में से 5 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 5 1/3 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करना है हमें, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है, फिर जो भी ऑपरेशन हमें करना है वो करेंगे। सबसे पहले 5 1/3 को मैं यहीं पे कॉर्नर में कर लेता हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा जिनको नहीं पता किस तरह से करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसमें ऐड, 5 3 15 + 1 16, और डिनोमिनेटर एज इट इज 3। समझ में आ गया। तो दिस विल बी समथिंग लाइक 8 माइनस 16/3। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज फ्रैक्शंस में 8/1 इज इक्वल्स टू 8। समझ में आ गया, 8/1 इज इक्वल्स टू 8, तो मैं 8 को 8/1 लिख सकता हूँ। जी हाँ। Now again look towards the denominator. Both of them are different. 1 and 3 सेम नहीं है, डिफरेंट है, यानी कि दोनों भी अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों को लाइक फ्रैक्शन करना है। तो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम विल बी 3 × 1 3। एलसीएम कितना आएगा आपका, 3। चलो कन्वर्ट करते हैं लाइक को अनलाइक को लाइक में। 8/1, अब 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, 3 8 3 आएगा 24/3 1 3, और 16/3 तो 16/3 ही है, 16/3 तो 16/3 है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट विच इज 24/3 माइनस 16/3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 1 लिख लेता हूँ। ऊपर क्या आएगा, 24 माइनस 16, जो कि आएगा आपका कुछ 8/3। समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्टी है इसमें? नहीं, सिंपली पहले तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड तो बहुत ही ज्यादा इजी है। थर्ड क्वेश्चन लिख लो, और आई थिंक सो मेरे से पहले तो आप ही सॉल्व कर लोगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत ही बड़ा हिंट दिया है
दैट इज डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वी हैव टू लाइक जस्ट सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। तो यहाँ पे 8 और 8 सेम है, तो व्हाट आई विल राइट इज 11 माइनस 5 अपॉन 8। 11 माइनस 5 इज 6 अपॉन 8। नाउ मैंने एक चीज आपको कही थी, जब भी फ्रैक्शन आपको आएगा उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखना जरूरी है। तो 6/8 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, अब 6 और 8 दोनों भी 2 के टेबल में है। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो योर सिंप्लीफाइड आंसर एंड फाइनल आंसर इज 3/4। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट के जो दो क्वेश्चन है दोनों में मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए और उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले डरो मत, उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो दिया है 4 1/3 माइनस 2 3/5, ठीक है। अब 4 1/3 को कन्वर्ट करते हैं। 4 1/3 कुछ बनेगा, 4 3 12 प्लस 1 13/5। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद 2 3/5 कुछ बनेगा, 5 2 10 प्लस 1 13/5। 4 3 12 प्लस 1 13, 5 2 10 प्लस 3 13/5। तो कितना इजी है। अब वो बोल रहा है 11/8 सॉरी अब वो बोल रहा है कि 4 1/3 माइनस 2 3/5। अब यहाँ पे 4 1/3 इज 13/5 माइनस 2 3/5 इज ऑल्सो 13/5। जब सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम फ्रैक्शन में से सेम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ठेंगा, यानी कि 0 ही आने वाला है। बहुत इजी था, खामखा टेंशन लेते यार बच्चे। लास्ट क्वेश्चन के ट्राई करते। आप लिखना स्टार्ट करो, तब तक मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ, पढ़ लिया लास्ट क्वेश्चन। इजी है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बट उसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। 12 4/11 में से आपको माइनस करना है 15 1/22। चलो हम उस साइड करते हैं इसको कन्वर्ट। 12 4/11 क्या होगा ये? 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 कितना होगा? 11 इंटू 12, 2 1 जार 2 1 जार 1 1 जार 1 1 जार 2 3 1। 132 प्लस 4 इज 136/11। समझ में आ गया क्या किया हमने 12 4/11 को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, तो वो आया 136/11। अब 15 1/22 को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब 15 इंटू 22 करेंगे। 15 इंटू 22, 5 2 10, 2 1 2 प्लस 1 3, 5 2 10, 2 1 2 प्लस 1 3, 0 3 3। क्या आया आंसर? 330। क्या आया आंसर? 330। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 इंटू 22 इज 330 प्लस 1 331/22, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए, 36/11, 331/22। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 12 4/11 का आया है हमें 136/11 माइनस 15 1/22 का आया है 331/22। अब ध्यान से देखिए, 11 और 22 दोनों का एलसीएम निकालना है। अब दोनों का एलसीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। छोटा सा ट्रिक बताता हूँ एलसीएम किस तरह से निकालेंगे इस केस ऑफ सिनेरियो में। ध्यान से देखिए, 11 और 22 दोनों भी एक टेबल में है क्या? जी हाँ। अब दोनों अगर एक टेबल है तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 22। तो 22 विल बी एलसीएम ओवर हियर। समझ में आ गया? 11 एंड 22 दोनों भी एक टेबल में है। जी हाँ है। और दोनों जब एक टेबल में होते तो उनमें से बड़ा कौन है? 22। तो आपका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 22। अब एलसीएम 22 यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? ये चेंज होगा। अब 11 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। जैसे 136/11 है तो 11 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा 2। तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2, 6 2 जार 12, 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 2 1 जार 2। तो यह आया 272/22। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुछ 272/22 माइनस 331/22। समझ में आ रहा है आपको क्या किया हमने यहाँ पे? 11 एंड 22 का एलसीएम 22 आया तो 136/11 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया तभी आया 22 डिनोमिनेटर सेम आया।
अब व्हाट वी हैव टू डू इज डिनोमिनेटर सेम, जस्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दी न्यूमरेटर. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दी न्यूमरेटर. सब्ट्रैक्शन ओरली नहीं कर सकते सर हम लोग, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरी तरह आप भी सॉल्व करके देखिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करके देखिए. 11 माइनस 2 इज 9, 12 माइनस 7 इज 5, 2 माइनस 2 इज 0. ठीक है, आप ध्यान पूर्वक करके देखिए, मैंने बहुत जल्दी माइंड कैलकुलेशन किया यहाँ पे, बट आप धीरे धीरे करके देखोगे तो आंसर 59 ही आएगा. बट अब यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, बट ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज 331 तो उसका माइनस लगेगा. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस आएगा 59 अपॉन नीचे क्या बचा है 22. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. समझ में आ गया? बड़ा लगता है बट बड़ा डिफिकल्ट होता नहीं है, चैलेंजिंग है. बस ध्यान पूर्वक स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आपका आंसर अपने आप सही आने वाला है. ऐसा वाला क्वेश्चन देख के डरना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन को साथ में करना है. अब देखो यहाँ पे दोनों केस में, दोनों क्वेश्चंस में आपको 3 फ्रैक्शन दिए. अब 3 फ्रैक्शंस में एडिशन वाला ऑपरेशन भी है, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन भी है. क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से करा जा सकता है. इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट लिखने से पहले व्हाट वी विल राइट इज वी विल राइट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये मिक्स्ड है, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर वाले लिखते हैं. जैसे 4 1 जा 4 प्लस 1 इज 5, 5/4 और ये माइनस साइन. 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 32 प्लस 3 इज 35, 35/16 वो भी प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस है. 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7/2 और यहाँ पे क्या है माइनस. ये कर लिया हमने, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. अब यहाँ पे 4 16 2, 4 16 2, 4 16 2. अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था आपको, अब यहां पे देखो 4 16 और 2 तीनों एक टेबल में है क्या, यानी कि तीनों भी नंबर्स एक टेबल में आते हैं क्या. द आंसर इज यस. जी हां सर, 2 के टेबल में तीनों के तीनों जो है वो आ जाते हैं. अब इनमें से बड़ा कौन सा है 16, बड़ा कौन सा है 16, तो आपका एलसीएम क्या होगा 16, एलसीएम क्या होगा 16. अब यहाँ पे आपका एलसीएम आ चुका है 16. अब इसको हम लोग हाथ ही नहीं लगाएंगे, हाथ इन दोनों को लगाएंगे, ठीक है. चलो हाथ लगा के देखते हैं. सबसे पहले तो 5/4 है, क्या है 5/4. 4 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा. जी हाँ, 4 को 4 करूंगा तो 16 आएगा, तो ये आ गया 20/4. ये माइनस साइन लगाना मत भूलना, ठीक है. अब 7/2 को हाथ लगाते, 7/2 को भी हाथ लगाते. चलो 7/2, 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा सर. 8 करेंगे, नीचे 8 करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे सर 80 करेंगे. 8 7 सर 56, 56/8 क्या आया हमें 20/4 माइनस 20/4 और 16 माय बैड कैलकुलेशन मिस्टेक होती है. यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, 20/16 56/16, 20/16 56/16. अब चलो इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं. जैसे -5/4 का हमारा आया है -20/16 प्लस 35/16, तो एज इट इज रखेंगे भाई, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. उसके बाद -7/2 है, -7/2 का क्या आया हमारे पास -56/16, -56/16. ध्यान पूर्वक देखिए. अब डिनोमिनेटर्स क्या है सेम है, चलो नीचे एक सेम डिनोमिनेटर लिख लिया. ऊपर न्यूमरेटर्स को जो ऑपरेशन दिया है वो करेंगे, जो ऑपरेशन दिया है वो करेंगे. चलो अब यहाँ पे देखो 2 माइनस साइन है, 2 माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स है यहाँ पे. चलो तो पहले 2 नेगेटिव इंटीजर्स की अगर अपन बात करें तो माइनस माइनस इज प्लस बट साइन इज माइनस, यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे और इनका साइन माइनस लगाएंगे. 6 + 0 इज 6, 5 + 2 इज 7 और ये प्लस 35 एज इट इज बचेगा यहाँ पर और अपॉन 16 अगेन माइनस प्लस इज सब्ट्रैक्शन, माइनस ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज माइनस, माइनस लग गया. 76 में से 35, 6 में से 5 1, 7 में से 3 इज 4. क्या आ गया आंसर 43/16. क्या आ गया आंसर -41/16. क्या आ गया आंसर -41/16. अब
काफी स्कूल्स में बच्चों को यह कहा जाता है कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर आया है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स्ड में फिर से कन्वर्ट करना है। तो मैं हर बार तो कन्वर्ट करके नहीं बताऊंगा, बट अब मैं आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग करेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, व्हाट वी हैव टू डू इज 16 को डिवाइड करना है, यानी कि 41 अंदर 16 बाहर, ठीक है। अब देखो हमें डिवाइड करना है 41 को 16 से, ठीक है। 16 1 से 16, 16 2 32, 16 3 48, 48 तो नहीं आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 16 2 32। अब 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 इज 9, 3 माइनस 3 इज 0। क्या आ गया हमारा, ये 16 डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर 9 आया। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था 16, तो 16 एज इट इज लिखिए, लिखा 16 एज इट इज। अब ये जो रिमाइंडर नीचे बचा है इसको डालिए ऊपर, डाला ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन है इसको लिखिए यहाँ पर, और ये माइनस साइन यहाँ पर। आ गया, समझ में आ गया क्या किया हमने। ये आपका आंसर है जो कि आपको स्कूल में पूछा जाएगा। आपको इम्प्रॉपर में आता है, उसको मिक्स्ड में करना जरूरी है अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। समझ में आ गया। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं भी करता हूं, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि आपको सॉल्व करते समय उसको जो है वो मिक्स्ड में कन्वर्ट करके ही आंसर लिखना है, वरना हाफ मार्क्स चले जाएंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते साथ में सॉल्व करते, आप भी सॉल्व कर रहे हैं, मुझे भी सॉल्व करना है। चलो देखते सबसे पहले कौन सॉल्व कर लेता है। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 4 by 7 minus 5 2 by 5 plus 3 4 by 5. Now again what I will do is I will directly convert them into improper fractions. 7 2s are 14, 14 plus 4 is 18, 18 by 7. Again 5 5s are 25, 25 5 5s are 25, 25 plus 2 is 27 by 5. Sign is minus. 5 3s are 15, 15 plus 4 is 19, तो 19 by 5. Again sign is प्लस। तो मुझे ये करना है कन्वर्ट, सिंप्लीफाई। अब देखो यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम निकलने से पहले एक छोटी सी चीज आप नोटिस कर सकते हो, इसको भूल ही जाओ 2 मिनट के लिए। यहाँ पे आपको ये सेम दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर सेम। तो पहले इस चीज को सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का 5 आ गया, ऊपर क्या है -27 प्लस 19, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एज इट इज लिखो। अगेन इसको बंद कर दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 27 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज 27 तो उसका साइन माइनस, यहाँ पे अपॉन 5, और यहाँ पे क्या बचा 18 by 7। तो हमारा क्या आया एक्सप्रेशन अब सॉल्व करने से, 18/7 माइनस 8/5। दिमाग लगाया ना हमने, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम दिख रहे थे तो हमने इन दोनों को ऑपरेशन यहीं पे कर लिया, खत्म कर लिया, -8/5 आंसर आ गया। अब जो -8/5 है वो पहले वाला जो फ्रैक्शन है उसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे चल के जो है आप एलसीएम निकाल सकते हो। 7 and 5, 7 5s are 35, तो आपका एलसीएम इज 35 या फिर 35, कुछ भी कहो आपकी मर्जी। अब 7 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 5 तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 18 5s are 90 अपॉन 35। अब यहाँ पर 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 7 तो नीचे भी 7 ऊपर भी 7, 8 7s are 56, 8 7s are 56, नीचे 7 5s are 35, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर सेम, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर। 90 में से 56, 10 में से 6 4, और 8 में से 5 is 3। आंसर आया 34/35। आंसर क्या आया 34/35। कोई डाउट है, कोई डाउट है? बहुत इजी था। हमने बस यहाँ पे चालाकी क्या की, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर सेम थे, हमने उनका ऑपरेशन निपटा दिया ताकि आगे कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वरना आप सबका डिनोमिनेटर 35 करोगे, फिर ऊपर बड़ा नंबर आएगा, फिर उसमें ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। उससे बढ़िया है ये 2 सेम आ रहे थे, इनका मैंने ऑपरेशन ही कर दिया, मतलब जो भी है उसका कर दिया सिंप्लीफाई। उसके बाद जो बचा 8/5 उसको 18/7 में से माइनस कर दिया, आंसर आया 34/35। इज इट क्लियर फॉर यू? अब हम लोग आए हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन तो सबसे इजी है, सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ओके नो प्रॉब्लम। सबसे पहला दिया है 5 1/3 into 3 1/5। अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर। 5 1/3, 5 3s are 15 plus 1 16/3 को मल्टीप्लाई करना है। 5 3s are 15, 15 plus 1
16/3। कैसे करेंगे सर? ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर इज 256। नहीं आता ना, मुझे पता था नहीं आता। स्क्वायर्स याद करना स्टार्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 तक स्क्वायर सबको लर्न होने चाहिए। और 3 3 सर कितना आएगा? 9। हो गया पहला वाला, तो यू सॉल्व हो गया, यू सॉल्व हो गया। आगे 8/15 इंटू 5/12 क्या है? 8/15 इंटू 5/12। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं सॉल्व करने के, दोनों बताता हूं, जो आपको इजी लगेगा और जिसमें आप एक्सपर्ट बनोगे वो सॉल्व जरूर करना। 8 5 ज़र कितना है? ऊपर का ऊपर 8 5 ज़र 40। 15 इंटू 12 नहीं पता सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी नहीं पता। 5 2 ज़र 10, 2 1 ज़र 2 + 1 3, 5 1 ज़र 5, 1 1 ज़र 1, 0 8 1। कितना आया? 180। ठीक है, ये आया 40/180। चलो एक एक जीरो कट करते हैं, ऊपर भी एक जीरो नीचे भी एक जीरो। और 4 और 18 किसी एक टेबल में है? जी हाँ, 4 और 8 2 के टेबल में, 4 और 18 2 के टेबल में। 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18। तो आपका आया फाइनल आंसर 2/9। क्या आया आंसर? 2/9। अब इससे सिंपल मेथड में आपको बताता हूं, 8/15 इंटू 5/12। ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां पे आप गलती कर सकते हो। अब यहां पर 8 और 15 फ्रैक्शन में है, यानी 8 न्यूमरेटर है, 15 डिनोमिनेटर है, 5 न्यूमरेटर है, 12 डिनोमिनेटर है। अब यहां पर आप कैंसिलेशन कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यूज को। ठीक है, जैसे यहां पे न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 15 है, 5 और 15 एक टेबल में है। जी हाँ, तो मैं लिखता हूं 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 15। समझ में आ गया? अब यहां पे 8 न्यूमरेटर में, 12 डिनोमिनेटर में, 8 और 12 एक टेबल में है। जी हाँ, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12। अब 2 into 1 is 2 and 3 into 3 is 9. Now you get the same answer by both the methods. जो भी मेथड आपको इजी लगेगा दैट मेथड यू कैन फॉलो। मैं कंपल्शन नहीं करता हूं यही मेथड करो। वाई? बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, वहीं पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये मेथड इतने अच्छे से आते हैं ना, बड़े बड़े फ्रैक्शंस, बड़े बड़े बहुत सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन 2 स्टेप में कर लेते हैं वो। बट यूजुअली आपको यही करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज स्कूल्स में स्टेप मार्किंग देखा जाता है। अगर वही क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर किसी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यू कैन डू लाइक दिस। समझ में आया? थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 3 1/5 इंटू 25/32। 3 1/5 कन्वर्ट कर लो, 5 3 15 + 1 16, विच इज 16/5 इंटू 25/32। 25/32, 25/32, 25/32। ठीक है, अब बोलोगे सर 16 और 25 ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, हमें भी पता है, पर 16 इंटू 25 करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आप आलस कर रहे हो। आलस अगर हटा दोगे तो सब कुछ होगा। 6 5 ज़र 30, 5 1 ज़र 5 + 3 8, 6 2 ज़र 12, 2 1 ज़र 2 + 1 3, 0 0 1 4। कितना आया हमारा आंसर यहाँ पे? 400/32। 5 ज़र 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15 + 1 16। समझ में आ गया? अब यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करना है। 1 0 1 0 गया। वाई? बिकॉज एक एक जीरो कॉमन था। अब 40/16 4 के टेबल में आ रहा है। 4 4 ज़र 16, 4 10 ज़र 40, यानी कि आंसर आया 10/4। क्या ये फाइनल आंसर है? नो सर। वाई? बिकॉज 10 और 4 भी किसी टेबल से या फिर किसी नंबर से सिंप्लीफाई होता है। दैट इज 2 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4, 5/2। Is this the final answer? Yes, this is the simplified form of the answer। एकदम फाइनल यहाँ पे आपको 5/2 आने वाला है। और वही अपना दूसरा तरीका जो मैं आपको बताते रहता हूँ यूजुअली अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो कि बहुत इजी वाला मेथड है, वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो 16 1 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, खटाक कट हो गया। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 15, खटाक कट हो गया। 5 into 1 5, 2 into 1 2, आंसर इज 5/2। इजी है ना? मेथड इजी है ना? बट क्या करें यार, आप आंसर शीट में नहीं कर सकते क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको देगी नहीं मैम या फिर आपके सर। फाइनल आंसर का हाफ या 1 मार्क देंगे, स्टेप्स का 0 दे देंगे, इसीलिए आपको यही सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करते हैं।
आई होप आपने अब तक लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, मैं कर लेता हूं अगर आपने कर लिया है तो। 81 इंटू 8/27, 81 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 81 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, कोई बात नहीं, चलो आगे। 8 1 जार 8, 8 8 जार 64 अपॉन 27। सर ये क्या फाइनल आंसर है हमारा? नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी हाँ। अब कौन से नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे? अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है कि पहले नंबर्स को ऐड अप कर लो, अगर वो जो सम है वो 3 के टेबल में जाता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 7 + 2 9, 9 3 के टेबल में, मतलब 27 डिवाइड हो सकता है। 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 है जी, यानी कि 3 से डिविजिबल है। अब देखो कैसे करता हूं मैं। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 8 18, 3 6 जार 18, ऊपर आया 216 अपॉन 3 9 जार 27, 3 9 जार 27। सर क्या ये फाइनल आंसर है? देख लो ऊपर ऐड करके 6 7 8 9, ऊपर का 9 नीचे का 9, तो ये फिर 3 से होगा। देखो कैसे, 3 7 जार 21, सही है। अब डायरेक्टली 6 को आप 3 2 जार 6 करोगे क्या? 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, तो ये आएगा 72, और 3 3 जार 9, ये आ गया 3। अब सर क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, फिर से ऐड करके देख लो। 7 + 2 9, 9 और 3 3 के टेबल में है, जी हाँ। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 के टेबल में 7 नहीं जाता इसलिए कम छोटा देखा, 3 2 जार 6। 7 में से 6 गए तो कितना बचा? 1। अब 1 2 कितना होता है? 12, 1 और 2 साथ में लगेगा तो 12। अब 12 कब आता है? 3 4 जार 12, यानी कि आंसर इज आपका 12। फाइनल आंसर क्या है? 12। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन कितना इजी है ये पता चल गया होगा, बट जब सिंप्लीफाई कर रहे हो ना तब बच्चे गलती करते हैं। यहाँ तक तो आंसर सेम आ जाता है, इजी मतलब सही आ जाता है 648/27, बट जब सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं तब सब बच्चे गलतियां करते हैं। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट और डिवीजन आना अच्छे से जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ज्यादा इजी है, चुटकियों में कर लेंगे हम लोग, गिन के 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे फर्स्ट कहता है 1/2 ऑफ। अब यहाँ पे जहां जहां पर ऑफ है, ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन, ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब पहला बोलता है 1/2 ऑफ 24 सेंटीमीटर। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 जार 12, 12 × 1 12, क्या आया आंसर? 12 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसमें कोई स्टेप वेप कुछ करना नहीं है आपको। तो आप जो ये वाला जो कैंसिलेशन, ये वाला जो डिवीजन कर रहा हूं ना मैं, ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको छूट है, जैसे कि मैंने 1/2 ऑफ 24 किया, 12 सेंटीमीटर आ गया। सेकेंड क्या बताया है? 1/10 ऑफ यानी इंटू 28, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, क्या है आंसर? 14 1 जार 14 अपॉन 5, 14/5, ये क्या है? मीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीटर। 14/5 मीटर, इजी है, कोई प्रॉब्लम? थर्ड वन कहता है 1/2 ऑफ 2/3 ऑफ 6 kg, यानी कि 1/2 ऑफ 2/3 ऑफ 6 kg, ठीक है। ऑफ यानी आपका मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 कैंसल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 × 1 2 × 1 2, ऊपर 2 और नीचे 1 1 जार 1, क्या आ गया? 2 kg इज योर आंसर। समझ में आ गया? पहले 3 तो 30 सेकेंड से भी कम में मैंने किया, अब अगले 3 देखते कितने जल्दी कर सकते हैं। फोर्थ वन सेज दैट 1/7 ऑफ अ वीक। अब वीक में कितने डेज होते हैं भाई साहब? वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो हम लिखेंगे 1/7 × 7 डेज। ये कन्वर्जन करना बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है यहाँ पे अभी। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, तो आपका आंसर विल बी 1 डे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ कैसे करेंगे? फिफ्थ सेज दैट 1/6 ऑफ एन आवर, 1/6 ऑफ एन आवर। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? अब 1 घंटा दिया है तो इसके नीचे वाला यूनिट लेना है, दैट इज
मिनट्स, अगर मिनट्स दिया होता तो उसके नीचे वाला यूनिट लेना है, दैट इज सेकेंड्स। अब आर दिया है तो कितने घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। यहाँ पे मिनट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। 6 1 ज़र 6, 1 ज़र 6, 6 10 ज़र 60, तो आंसर इज 10, आंसर इज 10 मिनट्स। कोई डाउट है? बहुत इजी है। लास्ट वाला 5/12 ऑफ अ डे, 5/12 ऑफ अ डे, ओके। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई साहब, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, दैट इज 24 आवर्स। 12 1 ज़र 12, 12 2 ज़र 24, 5 2 ज़र 10, 1, तो यहाँ पे हो गया 10 आवर्स। क्या आ गया आपका आंसर, 10 आवर्स। आवर्स क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डे को कन्वर्ट किया है आवर्स में, इसलिए आंसर हमारा आवर्स में ही आने वाला है। आई होप आपको ये इजी क्वेश्चन का सेट समझ में आ चुका होगा। आज के वीडियो में फिलहाल हम लोग यहीं रुकते हैं, वाई बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सारे बच्चे देखेंगे भी नहीं, इसलिए जो लास्ट क्वेश्चन है ना, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ये अगले लेक्चर में हम लोग जरूर करेंगे। तब तक इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। हम जो मिलेंगे अगले वीडियो में, न्यू वीडियो में।